हेलो फ्रेंड, दिस इज मानिश एंड वेलकम टू ऑल लेट्स स्टडी। तो जैसा कि आपको पता है हमारा टेंस कंप्लीट हो गया है और टेंस के बाद ही हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है दूसरा कंडीशनल सेंटेंस का, है ना। स्टार्ट करने से पहले कुछ जानकारी आपको बता देते हैं। देखिए, जिस भी भाई को अगर कंडीशनल सेंटेंस से पढ़ना है वो तो मतलब पढ़ ही सकता है, पर जिसको कंडीशनल से पढ़ना है और उसे टेंस नहीं आता, ये टेंस में उसके डाउट है, ये टेंस में कुछ भी उसको समस्या है, वो पहले जाके अपना टेंस चैप्टर पूरा कंप्लीट करे। क्योंकि जिसका भी अगर टेंस कंप्लीट नहीं है वो कंडीशनल बना ही नहीं सकता, ठीक है। तो पहले जाके अपना डे 1 से क्लास 1 से टेंस स्टार्ट करिए और उसके बाद देखिए आप कंडीशनल पढ़ने में बहुत कितना अच्छा लगता है ना। नहीं, कंडीशनल रिजल्ट ये है ना, देखिए कंडीशनल सेंटेंस हम करने के लिए तो इस तरीके से भी कर सकते हैं बहुत इजीली कि 3 ही रूल है, पर और 3 रूल को इस तरीके से पढ़ लें कि एक तो हमें ऐसे कहते हैं हैव, जहां पे भी दिखाई दे आपको हैव वहां वुड हैव लगा देना, जहां पे हेड दिखाई दे वहां वुड लगा देना, V2 दिखाई दे वहां वुड लगा देना। और जब भी बात करें हम मतलब जो अनरियल सिचुएशन की तो वर लगा देना। ऐसे करके भी पढ़ सकते हैं पर उसमें फायदा नहीं है ना। तो क्लास स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से क्लास स्टार्ट करते हैं और अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या नया चैप्टर जो है हमारा, क्या कंडीशनल सेंटेंस। अब यहाँ पे जानने वाली बात केवल ये, कंडीशनल का मतलब क्या होता है। सेंटेंस का मतलब आपको सबको बहुत अच्छे से पता है, वाक्य। कंडीशनल का मतलब क्या होता है, कंडीशनल का मतलब यहाँ पे मेरे भाई लिखना शर्त। जब भी हम किसकी बात करते हैं, शर्त की बात करते हैं। जब भी हम कैसी बात करते हैं, शर्त की बात करते हैं, शर्त। या हम कह सकते हैं अगर, यदि। दो शब्द आपने देखे होंगे, अगर। ये हम बात कर लेते किसकी, यदि की। जो भी वाक्य इनसे स्टार्ट हो, अगर ये यदि से, वो हमारा कंडीशनल कहलाता है। जैसे कि अगर मैं दिल्ली गया तो तुम मेरे साथ चलना। अगर मैं दिल्ली गया तो तुम मेरे साथ चलना। अब तुम्हारा दिल्ली जाना किसके ऊपर डिपेंड है, मेरे ऊपर। अगर मैं वहां गया तो तुम मेरे साथ आना। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा आना किसके ऊपर डिपेंड है, मेरे ऊपर डिपेंड है। इसके अंदर शर्त रखी जाती है। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऐसे वाक्य जिनके अंदर शर्त रखी जाए वही हमारे क्या कहलाते हैं, कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कुछ मैं वाक्य लिखता हूं और उनको समझना, पहले हिंदी में ही बात कर लेते हैं। देखिए 3 वाक्य यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन्हें एक बार पढ़ के देखिए आप, क्या इसमें एरर है ना। पढ़िए इसे। देखिए पढ़ते हैं हम। जैसे पहले वाक्य में क्या लिखा हुआ है, पहले सेंटेंस में अगर मैं गया तो तुम चलना। अगर तो, अगर मैं गया तो तुम चलना। मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं गया, इसका मतलब मैं कहां पे जाऊंगा, फ्यूचर के अंदर बात कर रहे हैं हम, है ना। टाइमलाइन से इसको भी समझ लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझना। ये क्या हो गया हमारा, फ्यूचर। मैं कह रहा हूं अगर मैं गया, इसका मतलब मैं अभी नहीं गया,
मैं जाऊंगा कब? आने वाले टाइम में, जैसे आज 10 तारीख है, मैं जाऊंगा कब? 11 को, 12 को या 13 को। मैं कह रहा हूं अगर मैं गया, मैं वहां गया, तो तुम मेरे साथ चलना। तो तुम्हारा जो तुम हो वो किसके ऊपर डिपेंड हो? मेरे ऊपर डिपेंड हो। अगर मैं नहीं गया तो तुम जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। अगर मैं वहां गया तो तुम जा पाओगे। इसका मतलब ये जो तुम चलना किसके ऊपर डिपेंड हो गया? मेरे ऊपर डिपेंड हो गया। जब तक मैं ना जाऊं तब तक तुम मत जाना। जब तक मैं ना जाऊं तब तक तुम मत जाना। इसका मतलब मैं वहां जाऊंगा ही नहीं तो तुम भी नहीं जा पाओगे। अगर मैं वहां गया ही नहीं, जब तक मैं ना जाऊं, मैं जा ही नहीं रहा, तो क्या तुम जा पाओगे? तुम भी नहीं जा पाओगे। इसका मतलब आपने समझा, जो आप है, जो तुम है, वो किसके ऊपर डिपेंड है? जब तक। ये किसके ऊपर डिपेंड है? तब तक। मैं कहता हूं जैसे ही मैं वहां गया वैसे ही वो आ गया। जैसे ही मैं वहां गया वैसे ही वो आ गया। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर एक शर्त दिखाई दे रही है। इसके अंदर क्या दिखाई दे रही है? एक शर्त दिखाई दे रही है। दो पेयर बन रहे हैं, अगर, तो, जब तक, तब तक, जैसे ही, वैसे ही। ये दोनों पेयर बन रहे हैं वर्ड्स के, है ना। ये हमारे क्या बन रहे हैं? ऐसे सेंटेंस बन रहे हैं जो एक के ऊपर डिपेंड है और एक एक के मतलब एक एक का सहारा ले रहा है। जैसे कि मैं आपको और सिंपल तरीके से बताता हूं। जैसे ही मैं वहां गया वो चली गई। जैसे ही मैं वहां गया वो चली गई। इसका मतलब मैं वहां पहुंचा और वो वहां से चली गई। समझ रहे हैं आप? जैसे ही मैंने देखा वैसे ही वो हट गई। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं उसे देखता नहीं तो वो हटती नहीं। अब जैसे ही मैंने उसे देखा वो हट गई। इसका मतलब एक कंडीशन दे रखी है और एक रिजल्ट दे रखा है। एक कंडीशन दे रखी है और एक रिजल्ट। अगर मैं उसे देखता ही नहीं तो वो हटती नहीं हटती। इसका मतलब मैंने कंडीशन क्या रखी थी कि जैसे ही मैंने उसे देखा, रिजल्ट क्या निकला? वो वहां से दूर हो गई, वो हट गई। ध्यान से समझिए आपने बात। अब इसके अंदर देखिए, एक तो कंडीशन दे रखी है, अगर मैं वहां गया, ये शर्त है, अगर मैं वहां गया तो तुम मेरे साथ चलना। समझ रहे हैं? तो एक जो हमारा जो क्लाउज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो हमें मीनिंग देता है, डिपेंडेंट, एक हमारा क्लाउज होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो हमारे क्लाउज होते हैं। डिपेंडेंट कौन होता है? जो एक के ऊपर निर्भर होता है। इन दोनों के अंदर आप डिपेंडेंट बताओ। अगर मैं वहां गया तो तुम चलना। इसका मतलब ये वाला है जो हमारा, ये डिपेंडेंट है किसके? मेरे ऊपर। अगर मैं वहां गया, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा ही नहीं तो ये जा ही नहीं पाएगा। जब तक मैं ना जाऊं तब तक तुम मत जाना। इसका मतलब ये है अमित, ये है राहुल। राहुल बोल रहा है अमित से, जब तक मैं ना जाऊं तुम मत जाना। तो इसका मतलब ये अमित किसके ऊपर सहारा ले रहा है? राहुल के ऊपर। तो दो तरीके की क्लाउज होते हैं, एक तो डिपेंडेंट क्लाउज, एक इंडिपेंडेंट क्लाउज। समझ में आया आपको यहां तक? डिपेंडेंट कौन सा होता है? जो एक के ऊपर निर्भर होता है, और इंडिपेंडेंट जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता। एक बार आप इन्हें यहां तक की कहानी लिखिए, फिर आगे समझते हैं। अब यहां पे एक वर्ड और लिखना, जो आपने इंडिपेंडेंट लिखा है, इंडिपेंडेंट क्लाउज, ये क्या होता है? एक मेन क्लाउज होता है, मेन। ये एक मेन क्लाउज होता है। और ये जो डिपेंडेंट होता है ये हमारा कौन होता है? कंडीशनल क्लाउज।
कंडीशनल क्लाउज का मतलब क्या हुआ? ऐसा क्लाउज जिसके ऊपर कोई शर्त दिखाई दे। अब मैं आपसे शर्त लगाता हूं और उसका रिजल्ट आप मुझे बताना। मैं 5 शर्त लगाऊंगा, उसका रिजल्ट आप बताना। अगर इंडिया जीती तो मैं पार्टी दूंगा। कंडीशन क्या है इसके अंदर? शर्त किस बात की है? अगर इंडिया जीती, मैं रिजल्ट क्या निकलेगा? मैं पार्टी दूंगा। मैंने एक शर्त वाक्य ये बोला, अगर इंडिया जीती मैं पार्टी दूंगा। अगर धोनी वर्ल्ड कप जीता, अगर धोनी वर्ल्ड कप जीता तो विराट कोहली टीम से बाहर हो जाएगा। ध्यान से सुनो, अगर धोनी वर्ल्ड कप जीता तो विराट कोहली टीम से बाहर हो जाएगा। एक कंडीशन क्या है? अगर अगर धोनी जीता ही नहीं तो विराट कोहली अंदर रहेगा। अगर धोनी जीत गया, ये हमारी कंडीशन है, शर्त है, तो शर्त का परिणाम क्या निकलेगा? कि विराट कोहली बाहर हो जाएगा। समझ रहे हैं? 2 वाक्य हो गए। अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं कामयाब व्यक्ति बनूंगा। अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं कामयाब व्यक्ति बनूंगा। ये सेंटेंस कौन बोल रहा है? एक लड़का है, वो इस वाक्य को बोल रहा है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं कामयाब व्यक्ति बनूंगा। इसका मतलब रिजल्ट क्या है इसके अंदर? परिणाम क्या है? कामयाब होने का। और कामयाब कैसे होगा? जब वो शर्त लगाएगा, जब वो मेहनत करेगा, जब वो अपने ऊपर काम करेगा। क्या करेगा? पढ़ेगा। तो पढ़ेगा हमारा क्या होता है? एक कंडीशन, एक शर्त है। अगर शर्त के रिजल्ट निकालना है तो रिजल्ट है कामयाब होने का। समझे? आप 3 हो गए। अगर डॉक्टर आया तो मैं चला जाऊंगा। अगर डॉक्टर आया तो मैं चला जाऊंगा। मेरा जाना किसके ऊपर डिपेंड है? डॉक्टर के ऊपर, क्योंकि डॉक्टर जब तक नहीं आएगा मैं यहीं रहूंगा। डॉक्टर जैसे ही आएगा मैं यहां से चला जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? जो डॉक्टर वह है हमारा, वो कौन है? ये कंडीशन है डॉक्टर के आने की। और मैं चला जाऊंगा, ये मैं चला जाऊंगा, ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लाउज है। समझ में आया आपको? अभी आपको नहीं आया समझ में? अब इसको आगे समझते हैं। देखिए, इसको ऊपर ही लिखे रहने दीजिए। आगे हम समझते हैं। इसके अंदर एक इंग्लिश में यहां पे पॉइंट बनाना, पॉइंट नंबर 1। जब भी हम बात करते कंडीशनल सेंटेंस की, जब भी हम बात करते कंडीशनल सेंटेंस की, यहां पे लिखना 1 पार्ट ऑफ सेंटेंस यहां पे एक लाइन लिखी है मैंने, वो समझना आप। मैं कह रहा हूं 1 पार्ट ऑफ सेंटेंस डिपेंड्स ऑन अनदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। जब भी हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस की, तो इसका एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर डिपेंड होता है उसी, और दूसरा पार्ट भी पहले पार्ट के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब इसके अंदर 2 पार्ट होंगे, कंडीशन रिजल्ट। रिजल्ट कंडीशन के ऊपर डिपेंड होगी, कंडीशन रिजल्ट के ऊपर डिपेंड होगा। जिस तरह विराट कोहली टीम से बाहर नहीं निकला, क्यों नहीं निकला? क्योंकि अभी तक क्या नहीं करा? धोनी ने वर्ल्ड कप नहीं जीता। जिस तरह धोनी वर्ल्ड कप जीत लेगा तो विराट कोहली बाहर हो जाएगा। इसका मतलब धोनी और विराट कोहली दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। समझे आप? बस शर्त क्या है? ट्रॉफी की। बात समझते हैं। एग्जाम्पल देखना, आप इंग्लिश में लेते हैं। देखिए, जब भी हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस की, तो कंडीशनल सेंटेंस हमारा स्टार्ट होता है इफ से। इफ का मतलब क्या होता है? यदि। इफ का मतलब क्या होता है? यदि होता है। इफ प्लस कंडीशन, और उसके बाद क्या लिखा रहता है? रिजल्ट। ये इसका हमारा क्या होता है? फॉर्मेट होता है। एक शर्त होती है और शर्त के बाद क्या होता है? हमारा रिजल्ट होता है। शर्त के बाद हमारा रिजल्ट होता है। कंडीशन के साथ हमेशा इफ आता है। मेरे साथ बोलिए, कंडीशन के साथ हमेशा इफ आता है। सेंटेंस लिखा है यहां पे, इफ ही प्रिपेयर्स ही विल
क्वालिफाई द एग्जाम। देखिए भाई, हमने एक वाक्य लिखा, एक सेंटेंस लिखा, अब तक तो हिंदी में लिखा था, अब हम समझते हैं कहानी इंग्लिश में जो हमारे पेपर में आई थी। इफ ही प्रिपेयर के साथ एस लगा दिए, प्रिपेयर्स, इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, और उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ये हमें पता लग गया। प्रेजेंट का क्या है, इंडेफिनिट है। ठीक है भाई। अच्छा, एक छोटा सा रूल समझना, प्रेजेंट हमारा बदल जाता है फ्यूचर में, प्रेजेंट हमारा बदल जाता है फ्यूचर में। तो उसके अकॉर्डिंग इफ ही प्रिपेयर्स, अगर वो मेहनत करता है, ही विल क्वालिफाई द एग्जाम, ही के साथ विल आ गया, फ्यूचर हो गया। क्वालिफाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, द ऑब्जेक्ट हमारा, द एग्जाम हमारा ऑब्जेक्ट है। इफ ही प्रिपेयर्स, अब मुझे आप ये बताइए इसके अंदर शर्त क्या है, इसके अंदर कंडीशन क्या है और रिजल्ट क्या है। कंडीशन का मतलब होता है शर्त और रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम। यहां पे लिख लेना परिणाम। परिणाम मतलब क्या, परिणाम निकलेगा काम करने के बाद। तो आपको पता है परिणाम की हम बात कर रहे हैं, तो परिणाम होगा वो क्वालिफाई कर लेगा, वो पास हो जाएगा, वो क्वालिफाई हो जाएगा क्या, एग्जाम। इसका मतलब आपने अब तक ये समझ लिया, सिंपल सा, केवल इतना आपको ये समझना है कि जो एक हमारी कंडीशन होती है, एक हमारी रिजल्ट होती है, बस इतना समझिए आप। उसके बाद एक एक करके हम कदम बढ़ाते जाएंगे और आप समझते जाओगे। अब मैंने एक डाउट आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो कंडीशन रिजल्ट है, हमेशा हमें एक बात समझ में आ गई कि जो इफ है वो कंडीशन के साथ आएगा, कंडीशन के बाद रिजल्ट आएगा। क्या कभी एग्जाम में रिजल्ट पहले दे दे और कंडीशन बाद में दे दे, ऐसा होता है? तो ऐसा भी होता है। ये हमारा क्या है, यहां से लेके यहां तक हमारा क्या है, ये आप ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारा क्या है, रिजल्ट है। रिजल्ट को हम पहले लिख लेते हैं, ही विल क्वालिफाई द एग्जाम if he prepares। देखिए हमने क्या करा, जो हमारा रिजल्ट है वो स्टार्टिंग में लाके रख दिया और उसके बाद क्या लिख दिया, ये हमारी कंडीशन थी, ये वाली, ये है ना जो सर्कल में है वो हमारा क्या है, रिजल्ट है। कंडीशन हमारी ये है तो कंडीशन हमने बाद में लिख दी। देखिए ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, पर एक चीज का ध्यान रखना, यहां पे हमें क्या दे रखा होगा, जब भी हमें पहले दे रखा हो, आपको इतना पता लग गया रिजल्ट क्या है, कंडीशन क्या है, जब भी हमें पहले दे रखा होगा रिजल्ट और बाद में दे रखी होगी कंडीशन, मतलब शर्त। अब यहां पे शर्त क्या है, अगर ही विल क्वालिफाई द एग्जाम, वो क्वालिफाई, वो पास कर देगा एग्जाम। शर्त अगर वो पढ़ देगा, वो पास कर देगा एग्जाम, अगर वो पढ़ेगा, वो चला जाएगा मुंबई, अगर वो रह ले, अगर वो कमाएगा, वो चला जाएगा मुंबई अगर वो कमाएगा। समझ रहे हैं आप? वो जीत जाएगा अगर वो पढ़ेगा। है, थोड़ी सी देर रुक जाओ, आपको इतना एंटरटेनमेंट आने लगेगा क्लास के अंदर, बस थोड़ी सी देर रुक जाओ, ये थोड़ा सीरियस मैटर है, फिर देखना आप। अभी रुको आप, कंडीशनल में तो सारा मजा ही कंडीशन में है, हम तो कंडीशन में ही रह गए हैं, हम तो कंडीशन में ही रह गए। थोड़ी सी देर आप बारीकी समझ लीजिए, फिर देखो आप एंटरटेनमेंट और मजा, और किस तरीके से आप पढ़ोगे एक चीज को। अगर जब भी दे रखा होगा रिजल्ट और बाद में दे रखा होगा कंडीशन, तो एक बात का ध्यान रखना, बीच में क्या आएगा हमारा, इफ आएगा। बीच में क्या आएगा हमारा, इफ आएगा। और जब भी अगर इफ पहले दे रखा है हमारा कंडीशन और बाद में क्या दे रखा है, रिजल्ट, तो केवल और केवल बीच में क्या आ जाएगा, एक ऐसे करके एक साइन आ जाएगा, ऐसे करके बीच में रिजल्ट कंडीशन के बाद एक साइन आ जाएगा। दोनों तरीके से एग्जाम में आपसे पूछ सकता है ना। बस ये देखना है, कंडीशन है, एक रिजल्ट है, एक रिजल्ट है, एक कंडीशन है, दोनों ऊपर नीचे करके पूछ सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाली चीजें बहुत अच्छी से समझ में आ गई होंगी। एक बार इन्हें नोट डाउन करिए, फिर आगे समझते हैं भाई। है ना भाई? अब आपने देख लिया कि हमारा रिजल्ट पहले भी आ सकता है या रिजल्ट बाद में भी आ सकता है, कंडीशन पहले भी आ सकती है, कंडीशन बाद में भी आ सकती है ना। आप देखते हैं शादियां हो जाती हैं,
शादी से पहले रिजल्ट आता है, कंडीशन आती है? शादी से पहले रिजल्ट आएगा, कंडीशन आएगी? मुझे ये बताइए, आप सोचिए इस बारे में, है सोचिए। शादी से पहले क्या आएगा? कंडीशन आएगी, रिजल्ट आएगा? देखो भाई, 20th सेंचुरी चल रही है, 21st 21वीं शताब्दी चल रही है, टाइम इतना आगे बढ़ गया है? और देश वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा फॉलो कर रहा है। देश को भारतीय कम पसंद, विदेश ज्यादा पसंद आ रहे हैं, है ना? तो उम्मीद मत करना आपकी हर बार रिजल्ट ही पहले आए, मतलब कंडीशन पहले आए। परिणाम कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। रिजल्ट पहले देखने के लिए मिल जाए, है? रिजल्ट किसी और का हो, कंडीशन। चलो पढ़ते हैं। देखिए, बात ध्यान से केवल इतनी है भाई, रिजल्ट क्या होता है? जिसका परिणाम होता है। कंडीशन क्या होती है हमारी? क्या होती है कंडीशन? क्या होती है हमारी? एक शर्त होती है, समझना भाई, है ना? देखो ध्यान से समझना भाई, सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान पहुंचाने के लिए रहता है, ज्यादा कोई प्रोस्पेक्ट रहता नहीं है। बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहला जो इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट 1 है ना? कॉन्सेप्ट 1 को ध्यान से समझना। अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट दे रखा हो, प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दे रखा हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दे रखा हो, ये हमारा किस में बदल जाएगा? फ्यूचर में। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए भाई, केवल ध्यान से इतनी चीज समझनी है, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा होगा वो हमारा बदल जाता है किसमें? देखिए, पहले तो आप ये समझिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है वो हमारा बदल जाएगा फ्यूचर में। अब जरूरी नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसी है एस दे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट परफेक्ट भी दे सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी दे सकता है, और वो बदल के हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट भी आ सकता है, फ्यूचर परफेक्ट भी आ सकता है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है। टेंस कुछ भी पूछ सकता है प्रेजेंट का, और फ्यूचर का कुछ भी टेंस आ सकता है। इतनी सी बात ध्यान में आपको रखनी है। अब आपको रूल बताएं, ये इतना तो हो नहीं पाएगा कि आपको रूल रट पाए जाए। रूल तो आपने बिल्कुल बारीकी से जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक आपको समझ में आएंगे नहीं। पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल से सिंपल मिलाने की, है ना? मिक्स हो जाएगा। पहले टाइप वाइज कर लेते हैं। टाइप 1 है जो हमारा, टाइप 1 एकदम बारीकी से समझना। इफ he works hard, he है ना भाई? मैं कुछ और सेंटेंसेस लिख देता हूं, वीडियो रोक देते हैं, आप इतने इनको करिए।
फिर मैं इतने कुछ और लिख देता हूँ, है ना, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। लिखिए, आप इनके आंसर बनाइए। देखिए भाई, 5 एग्जाम्पल है, इन्हें बनाइए, एक बार आंसर बनाइए इनका, समझिए इन्हें। देखिए भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आपने केवल इतना समझा है, सिंपल प्रेजेंट हमारा किस में बदल जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। ये प्रेजेंट का कोई भी टेंस दे रखा हो, वो हमारा किस में बदलता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में बदलता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। अगर जिसने अभी ज्वाइन किया है, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सिंपल इंडेफिनिट क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस या ईएस आ जाता है। बात कर लेते हैं हम सिंपल फ्यूचर की। तो सिंपल फ्यूचर क्या होता है, जिसमें विल शैल का यूज करा जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए। अब सिंपल फ्यूचर का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी काम होना है जो भविष्य में हो। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं मुंबई जाऊंगा, मैं घर बनाऊंगा, मैं कार खरीदूंगा, ये सब होते हैं हमारे सिंपल फ्यूचर। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसा होता है, ऐसे वाक्य होते हैं, मैं खेल रहा हूँ, ये नहीं पता कब से खेल रहा हूँ, कब तक खेलूंगा। बिल्कुल सिंपल से वाक्य हमारे किस में आते हैं, सिंपल इंडेफिनिट में आते हैं, या कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। अब आपको समझने की बात यह है, केवल सी छोटी, जो हमारा सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट में बदलना है ना। देखिए भाई, यहां पे लिखा हुआ है इफ ही वर्क्स। इसका मतलब क्या हुआ, ही एक है और वर्क के साथ एस ई एस, इसका मतलब सिंपल इंडेफिनिट हुआ। सिंपल इंडेफिनिट हमें किस में बदलना होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो ही विल, और विल के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आपको पता है विल शैल हमारा एक मॉडल है, और मॉडल्स के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बोलिए मेरे साथ, मॉडल्स के साथ, जिसको समझ में नहीं आया लिख लो, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या बेस फॉर्म आएगी। अब सक्सीड में ईडी लिखा हुआ है, ये मैं समझना आप, ये तो ईडी लिखा हुआ है, पास्ट है। सक्सीड का मतलब क्या होता है, कामयाब होना। इफ शी प्रिपेयर, देखिए भाई, इफ शी प्रिपेयर। अब आपको एग्जाम के अंदर क्या ध्यान देना होगा, ये हमारा क्या हो रहा है, ये पहले तो ये बताइए कंडीशन है, ये हमारा रिजल्ट है। अगर वो मेहनत से काम करेगा तो रिजल्ट क्या होगा, वो कामयाब हो जाएगा। अब यहां पे लिखा हुआ है इफ शी प्रिपेयर, शी विल पास द एग्जाम। इसके अंदर क्या दे रखा है, यहाँ पे कंडीशन है, ये हमारा क्या है, रिजल्ट है। रिजल्ट मतलब परिणाम। वो रिजल्ट, वो पास तब करेगी एग्जाम को जब वो मेहनत करेगी। समझे मेरी बात, वो पास करेगी एग्जाम को तब वो मेहनत करेगी। तो ये हमारी कंडीशन है। ये रिजल्ट किसके ऊपर डिपेंड है, रिजल्ट कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। पास होना किसके अंदर डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है, प्रिपेयर, मेहनत करने के ऊपर। अब आपने देखा विल, यहां पे तो एरर दोनों में ही दे रखा है ना, ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको, ध्यान से समझना। एग्जाम में दे रखा है प्रिपेयर्स। अब देखिए आपने कि सब्जेक्ट सिंगुलर है और उसके साथ एस या ईएस दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। जब सब्जेक्ट सिंगुलर और एस या ईएस क्या होता है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपने समझा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा किस में बदलता है, सिंपल फ्यूचर में। तो आपने देखा शी प्रिपेयर्स के बाद शी विल, विल के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, आपने अभी लिखा है विल के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। विल शैल के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। तो ये पास्ड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, पास द एग्जाम होगा। अच्छा, ये तो हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई विल कैंसल, आई विल कैंसल, इफ इट रेन आई विल कैंसल द मीटिंग, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इधर दे रखा है सिंपल इंडेफिनिट, उधर हमारा सिंपल फ्यूचर हो गया, सही हो गया। इफ ही इज वर्किंग हार्ड, अगर वो मेहनत से काम करेगा,
ही विल क्वालिफाई द एग्जाम, बिल्कुल सही है। आगे दे रखा है सिंपल, क्या सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर से पहले हमें चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट, हमेशा किस में बदल जाएगा, इसमें फ्यूचर के साथ बदल जाएगा। इफ वंदना लिव्स ऑन टाइम, इफ वंदना लिव्स ऑन टाइम, अगर वंदना यहां से समय से निकलती है तो वहां कितने बजे पहुंच जाएगी, शी विल रीच्ड देयर 10 PM, शी विल रीच्ड देयर 10 PM। इसका एरर बताइए आप, इसमें एरर क्या दे रखा है, छोटा सा एक ही एरर है। आपको पता है विल के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ईडी काट के क्या हो जाएगा हमारा, रीच हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रीच आ जाएगा। समझ में आया। अगर वंदना समय से निकलती है तो वंदना वंदना यहां से जल्दी निकलती है तो वंदना 10 बजे की पहुंच जाएगी। एक काम वो होता है जो प्रेजेंट में होता है, उसका रिजल्ट निकलता है फ्यूचर में। समझ में आया। प्रेजेंट में काम होगा तो रिजल्ट कब निकलेगा, फ्यूचर में। अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब कब होगे, आने वाले टाइम में। अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे तो पास कब होगे, आने वाले टाइम में। अगर बारिश अभी हुई तो मैं मीटिंग कब कैंसिल करूंगा, आने वाले टाइम में। अगर ऐसे ही काम करते रहे तो क्वालिफाई पास कर दोगे, आने वाले टाइम में। अगर समय से निकलेगी तो पहुंच कितने बजे जाएगी, 10 बजे। 10 कब बजेंगे, आने वाले टाइम में। तो इसका मतलब ये समझ में आए, कंडीशन और रिजल्ट हमारा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सॉरी, रिजल्ट जो है, जो रिजल्ट हमारा कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये तो हो गया टाइप 1, लिख लीजिए एक बार इसे आप, टाइप 1 लिख लीजिए एक बार आप, है ना। फिर टाइप 2 समझते हैं इसकी, इतने इसे नोट डाउन कीजिए। अब देखिए, हम समझते हैं इसके टाइप 2। अब ये तो समझ लिया हमें कि प्रेजेंट का टेंस कुछ भी दे रखा हो सिंपल फ्यूचर में आता है। कई बार क्या होगा एग्जाम के अंदर, क्या दे रखा होगा, देखिए टेंस दे रखा होगा प्रेजेंट का और वो बदल जाएगा। देखिए टाइप 2 है जो हमारा, वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा होगा, वो चेंज किस में हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, है ना। देख,
देखिए भाई एरर बनाइए, एरर बना के देखिए इसके अंदर एरर कितने दे रखे हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हेन आई। देखिए सबसे पहले ध्यान देना, ये जरूरी नहीं है कंडीशनल सेंटेंस हमारा इफ से ही बने, इफ हम है ना, जरूरी नहीं है कंडीशनल सेंटेंस किससे बने, इफ से बने। व्हेन का मतलब क्या होता है, जब। व्हेन, जब मैं वहां गया वो चला गया, तो ये भी तो एक कंडीशन हो गई, उसका रिजल्ट क्या हुआ, चला गया। जब मैंने उसे देखा वो हट गई, इसका मतलब मैंने उसे देखा वो क्या हो गई, हट गई। हटती नहीं है वैसे वो, हटता नहीं है वैसे वो, बड़ा जिद्दी है। व्हेन आई एम 50, देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है, व्हेन आई एम 50 आई विल टीच इंग्लिश। ये सही हुआ या गलत हुआ, बिल्कुल सही हुआ। व्हेन आई एम 50, जब मैं 50 का हूंगा, आई विल टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। इसका मतलब मेरा कंडीशन क्या है, कंडीशन हो गई जब मैं 50 का हूंगा, शर्त है जब तक मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपसे बोल रहा हूं जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा जब मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। इसका मतलब मैं जब 55 का हूंगा, सॉरी, जब मैं 30 साल का हूंगा जब नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने बोला जब मैं 40 का हूंगा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, 45 का नहीं, 49 का नहीं, एग्जैक्ट जब मैं 50 का हो जाऊंगा जब मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तो इसका मतलब क्या देखा आपने, इसके बाद क्या लिखना होगा, विल लिखना होगा, क्योंकि फ्यूचर में है बात। अब देखिए व्हेन आई एम 50, जब मैं 50 का हो जाऊंगा, जब मैं 50 का हो जाऊंगा, आई विल हैव बीन टीचिंग हेयर फॉर 30 ईयर्स। आपको पता लगा है बीन और आईएनजी फॉर्म हमारा किस में आता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही हो गया। आई विल हैव लिखा हुआ है, बीन लिखा हुआ है, टीचिंग लिखा हुआ है, हेयर। जब मैं इसकी हिंदी क्या होगी, जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा, इसकी हिंदी बनेगी जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा, मैं यहाँ पे 30 सालों तक, 30 सालों से पढ़ा चुका हूंगा। मैं कहना चाह रहा हूं जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा, मैं यहाँ 30 साल से पढ़ा चुका हूंगा। इसका मतलब इससे पहले मैंने 29 ईयर्स पढ़ा चुका हूंगा, पर जब मैं जैसे ही 50 साल का हो गया, 50 साल से एक दिन ऊपर होते ही मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूंगा, उस समय भी मैं पढ़ा रहा हूंगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन आई एम 50। ओहो मेरे लग गई, डीप कट आ गया भाई हाथ में, है खून लग गया, खून। इस खून को ठीक कर लेते हैं पहले, हैं खून लग गया। देखिए व्हेन आई एम 50, जब मैं 50 साल का हूंगा, आई विल हैव टॉट फॉर 30 ईयर्स। जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा, मैं यहां 30 साल पढ़ा चुका हूंगा। जब मैं 50 साल का हूंगा, मैं यहां 30 साल पढ़ा चुका हूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या बन गया हमारा, फ्यूचर परफेक्ट। ये हमारा क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। इसका मतलब जब भी हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हमारा किसी में भी बदल सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी, फ्यूचर परफेक्ट में भी, और फ्यूचर इनडेफिनिट में भी। अब यहां पे लिखा हुआ है आई विल टीच इंग्लिश व्हेन आई एम 50। व्हेन हमारा कंजक्शन का काम कर रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं इफ का काम कर रहा है। इसका यहां पे क्या दे रखा है, इधर की तरफ क्या दे रखा है, रिजल्ट दे रखा है। इधर की तरफ क्या दे रखा है, रिजल्ट दे रखा है कि जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा, आई विल टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। केवल क्या काम करा है इसमें, इधर रिजल्ट दे दिया, उधर कंडीशन दे दी। इधर बाकियों में कंडीशन थी, उसके बाद वो रिजल्ट था। उम्मीद करते हैं आपको बारीकी से एक एक चीज समझ में आ गई होगी। आप इन्हें लिख लीजिए, लो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं, फिर आप आराम से लिख लीजिएगा, है ना। नोट डाउन कीजिए इन्हें, एक एक पॉइंट को लिखते जाइए, अपनी भाषा में बना के जाइए। हिंदी में बोल रहा हूं और हिंदी लिखना, हिंदी बोल रहा हूं, हिंदी लिखो। जिसको समझ में नहीं आ रहा भाई, एक एक वर्ड की लिखो। व्हेन आई एम 50 आई विल टीच इंग्लिश, इसकी हिंदी लिखो, इसकी हिंदी लिखो, मैं बोल रहा हूं लिखो। जब मैं 50 का हो जाऊंगा, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, लिखो। मैं बैठता हूं इधर, आप लिखो, इन्हें एक एक को लिखो। जब मैं 50 का होऊंगा,
मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। इसके नीचे वाली की लिखो, इस वाले की इंग्लिश हिंदी बनाओ, इस वाले की व्हेन आई एम 50, जब मैं 50 का हो जाऊंगा, मैं यहां पर 30 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूंगा। मैं यहां पर 30 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूंगा। इस वाले की हिंदी बनाओ भाई, इस वाले की बनाओ। When I am 50, जब मैं 50 साल का होऊंगा, I will have taught for 30 years, मैं 30 साल पढ़ा चुका होऊंगा। इस वाले की हिंदी बनाओ। मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा जब मैं 50 का हो जाऊंगा। मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा जब मैं 50 का हो जाऊंगा। तो आपके सामने होने वाला है जादू। देखिए मैं कहां से आया हूं, बताऊं किधर से आया हूं मैं, लिख लिए, समझ लिए होंगे आपने एक एक चीजें। अब देखिए भाई, ये तो हो गया हमारा सिंपल इंडेफिनिट का, जो हमें रूल चेंज करके लिखना है ना। अब हम बात किसकी करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आपने देखा होगा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। क्या कॉन्सेप्ट, सेकंड समझना है इसका। यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं हमारे, क्या होते हैं, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, या हमारी क्या से कह सकते हैं, कोई स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट्स है ना। इन्हीं को हम इंग्लिश में और क्या बोलते हैं, जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन कैसे हुई, क्योंकि इसके अंदर कोई टेंस ही नहीं बदलता। इसके अंदर जो पहले लिखा हुआ वही बाद में लिख देते हैं। आपको पता है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ हम एक ही टेंस में यूज करते हैं, वो है हमारा प्रेजेंट के अंदर। अब प्रेजेंट में जैसे कि हम लिखते हैं, इफ वी बॉयल वाटर, इफ वी बॉयल वाटर, अगर हम पानी को उबालते हैं, इट इवेपोरेट्स, इट इवेपोरेट, वो क्या करता है, भाप बन के उड़ने लग जाता है। तो हमने क्या लिख दिया, सिंपल सा, इट इवेपोरेट्स। ये हमारा हो गया जीरो कंडीशन। इफ वी अगर हम पानी को जमाते हैं, फ्रीज करते हैं, तो वो कैसा बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, बर्फ में बदल जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया भाई। बर्फ को जमाएंगे तो जमेगा ही ना, तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया है। इफ वी ड्रॉ इफ वी ड्रॉ पैरेलल लाइंस, अगर हम पैरेलल लाइन बनाते हैं, दे नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर, वो कभी भी एक दूसरे से लगती नहीं है, कभी भी एक दूसरे से चिपकती नहीं है। समझ में आया। ये हमारा कौन से टेंस होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, कोई सेंटेंस बदलता ही नहीं है। जो टेंस पहले सिंपल इंडेफिनिट है वही हमने यहाँ पे लिख दिया। इफ वी बॉयल वाटर, अगर हम पानी को उबालते हैं, इट इवेपोरेट्स। इफ वी फ्रीज वाटर, इट बिकम्स सॉलिड, वो कैसा बन जाता है, सॉलिड बन जाता है ना। एक और एग्जांपल मैं आपको लिखवाता हूं, जो एग्जाम में भी पूछा गया था, देखना ध्यान से समझना।
देखिए अक्सर एग्जाम में इसमें से बनता ही नहीं है, यही रहता है। जीरो कंडीशन का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी टेंस बदलता नहीं है। और जीरो कंडीशन ज्यादातर कहाँ पे यूज करते हैं हम, जीरो कंडीशन का हम वहां पे यूज करते हैं जब भी हमें क्या दे रखा हो, यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा हो। और यूनिवर्सल ट्रूथ हमारा एक ही सेंटेंस में आता है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पता लग जाएगा ये हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वहां पे क्या लिखना है, इंडेफिनिट का यूज करना है। लिखिए इसे, फिर आगे समझते हैं। देखिए यहां पे अभी स्पेस है, नोट डाल लेना, नोट। अब समझना कहानी क्या है। व्हेन टू एक्शंस कैन नॉट टेक देखिए जब भी दो काम, दो सेंटेंस, दो वाक्य फ्यूचर के बारे में बता रहे हो तो पहले वाले के अंदर विल नहीं लिखेंगे। जब भी दो काम फ्यूचर के बारे में बता रहे हो तो पहले वाले में विल नहीं लिखेंगे। जैसे यहां पे लिखता हूं मैं, इफ ही विल कम ऑन टाइम, he will take us to the cinema hall। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से समझना, बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज दिमाग में बैठा दूंगा आपके, बिल्कुल ध्यान इधर दे देना, मेन पॉइंट है बहुत ज्यादा। कंडीशनल का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से आता है। देखो ध्यान से समझो, हम बात कर रहे हैं जब भी दो काम फ्यूचर के एक साथ दे रखे हो तो पहले वाले में बिल नहीं आएगा, पहले वाले में बिल नहीं आएगा। अब दो काम एक समय कैसे होते हैं, हम अक्सर ऐसे नहीं बोलते थे, जैसे ही वो आएगा, जैसे ही वो आएगा हम उसे मारेंगे है? जैसे ही वो आएगा हम उसे मारेंगे, हम बोल देते हैं जनरली, यही तो बोल रहे हैं हम। जैसे ही वो आएगा हम उसे मारेंगे, इसका मतलब क्या होगा, उसे मारने का और उसका आने का काम दोनों फ्यूचर में है। जैसे ही वो आई, जैसे ही वो आएगी सब उसे बर्थडे विश करेंगे, जैसे ही वो आएगी सब उसे बर्थडे विश करेंगे। इसका मतलब उसका आना और बर्थडे विश करना दोनों एक टाइम पे होगा, दोनों एक्शन फ्यूचर के हैं। अब देखिए जैसे ही वो आएगी, इसका मतलब वो अभी आई नहीं है, वो आएगी कब, फ्यूचर में। अब बज रहे हैं प्रेजेंट के 5, वो आता है 7 बजे और हम सिनेमा की हमारी जो टिकट है वो है 8 बजे। 8 बजे हमारी फिल्म शुरू हो जाएगी भाई, आज हम मूवी देखने जा रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, अगर वो टाइम से आया तो हमें ले चलेगा। अब हम यही तो बोलेंगे, अगर हमारा भाई टाइम से आया तो वो हमें मूवी दिखाने ले चलेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ ही विल कम ऑन टाइम। अब हम इस वाक्य को कब बोलेंगे, वो समय से आएगा, इसका मतलब वो अभी नहीं आया, वो आएगा कब, फ्यूचर में। चाहे तो वो 6 बजे आ जाए, चाहे 6:30 पे आ जाए, 6:45 पे आ जाए, 7:30 आ जाए, वो आएगा कब, फ्यूचर में। और जब फ्यूचर में वो आएगा फिर हमको सबको एक जगह बिठा के और कहाँ ले जाएगा, 8 बजे मूवी दिखाने ले जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, दो कोई भी काम कब हो रहे हैं, फ्यूचर में। हमें कंडीशनल का रूल क्या समझा रहा है, व्हेन टू एक्शन टेक प्लेस इन फ्यूचर द फर्स्ट पार्ट, जिसी को हम क्या बोल देते हैं, कंडीशन पार्ट, कंडीशनल पार्ट कैन नॉट टेक विल। जो पहला वाला पार्ट है उसमें क्या नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, समझे। यहाँ पे क्या आएगा, विल नहीं आएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इफ ही विल कम ऑन टाइम, बेशक हम बात कर रहे हो भविष्य में आएगा। ही विल टेक अस टू द सिनेमा,
अब अगला एक्शन भी विल है, पर आपको ध्यान रखना है जब भी पहले दो काम हो रहे हो भविष्य में तो पहले वाले में विल ना आके क्या लिखना होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना होगा। इफ ही कम्स ऑन टाइम ही विल टेक अस टू द सिनेमा। ये बिल्कुल हमारा क्या हो गया, सही हो गया। हाँ, विल के बाद हमेशा V1 लिखी हुई है, ये भी सही है, और अस टू द सिनेमा ये हमारा क्या हो गया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज उतार लेना। ये मेरा वादा रहा आपसे कि कंडीशनल सेंटेंस को आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, देखिए इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप जब इसे खत्म करोगे ना, आपको कहीं बाहर से प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। ये मेरा वादा रहा आपसे। इसके बाद तो सीधा क्वेश्चन उठाना और पेपर में बैठना, सीधा इन्हें लिखिए बस आप। अब देखिए भाई आगे की कहानी समझते हैं। और कंडीशनल का जो एक पार्ट है वो हमारा इसके बाद कंप्लीट ही हो जाएगा, है ना। इसके बाद हमारा कंडीशनल का बिल्कुल एक पार्ट खत्म हो जाएगा। अभी तो चार पार्ट है इसके, एक हमारा खत्म हो जाएगा बिल्कुल। देखिए ध्यान से, कॉन्सेप्ट दो है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल पार्ट, कैन नॉट टेक क्या नहीं लेते अपने साथ कभी भी विल, शैल, वुड, अनलेस, अनटिल। ये भी अनटिल, एक सेकेंड, अनटिल ये कभी भी हमारा क्या नहीं लेते, विल के साथ कभी भी यूज इनका नहीं होता, विल के साथ कभी भी इनका यूज नहीं होता। इनके साथ लिखो, हिंदी बनाओ इनकी, इनके साथ ये फर्स्ट पार्ट के साथ कभी भी, इफ के साथ, ये कंडीशनल पार्ट के साथ विल, शैल, वुड, अनलेस, अनटिल का यूज कभी नहीं होता। के साथ दूसरी लाइन बनाना, नोट नहीं आता। और अनलेस अनटिल के साथ कभी भी नोट नहीं आता, अनलेस अनटिल के साथ कभी भी नोट नहीं आता। अनटिल का मतलब क्या होता है, कोई भी एक्शन है, कोई भी काम होना, नॉट कंफर्म, कभी भी हो सकता है, कोई उम्मीद नहीं है होने की। एक्शन नॉट कंफर्म। अनलेस का मतलब क्या होता है, एक्शन मस्ट हेल्ड बट टाइम चेंज। अनलेस का मतलब क्या होता है, देखिए एक्शन तो होगा भविष्य में, कभी ना कभी एक्शन तो जरूर होगा, पर उसका टाइम बदल सकता है। अनटिल का मतलब क्या होता है, एक्शन नॉट कंफर्म, एक्शन का पता ही नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब हम क्या करते हैं, इस पे बेस्ड ऑन जो प्रीवियस ईयर है उनको एक बार रिवाइज करते हैं। इतने आप जो भी आपने लिखा उसे रिकॉल कीजिए, पढ़िए, और मैं इतने क्वेश्चन लिख देता हूँ, है ना, वीडियो रोक के।